बहुत बहुत स्वागत है इंडियन आर्मी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी। और मुझे लगता है कि देश के जितने भी हमारे एनसीसी एस्पिरेंट होते हैं उनका जबरदस्त इंतजार रहता है हर 6 महीने पे बैक टू बैक फॉर्म, बैक टू बैक एसएसबी और फाइनली सफलता के लिए आगे बढ़ना। तो मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा एनसीसी 53 स्पेशल एंट्री स्कीम नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी के द्वारा नोटिफाइड कर दिया गया। जल्दी प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके सामने नोटिफाइड कर दी जाएगी जहाँ एक एक डिटेलिंग आपके सामने होगी। तो जैसे ही प्रॉपर नोटिफाइड होता मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होता। बट आज कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन, स्पेशली इंडियन आर्मी विल ओपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एनसीसी 53 स्पेशल कोर्स फॉर द 17 अगस्त टू 15 सितंबर। बिल्कुल एनसीसी 53 एंट्री के लिए 17 जो है अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से आ गई। देश के जितने भी हमारे एनसीसी एस्पिरेंट हैं मैं कहना चाहता हूँ इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगेन बडी फॉर यू। बिल्कुल जम के इस फॉर्म को अप्लाई करिए और इस बार बिल्कुल ये डिसाइड करिए कि सर इस बार फोड़ देना है, किसी भी तरह से एसएसबी को डन करना है। आई नो देश में एक बड़ी बात ये होती कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर बच्चे हमारे ठीक ठाक संख्या में हैं और ग्रेजुएशन में भी 50% ज़रूरी होता है जो कि एग्रीगेट है। बहुत सारे बच्चे ये भी प्रश्न करते हैं सर क्या अपीयरिंग वालों को भी मौका मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है, बट जब फाइनली ज्वाइनिंग पे आप जाने होते हैं उस समय आपके पास फाइनल सर्टिफिकेशन का होना ज़रूरी हो जाता है। तो अपीयरिंग वाले भी अगर अब तक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सेमेस्टर्स में आप मेंटेन कर रहे हैं जो है 50%, तो आप इस फॉर्म को जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि डायरेक्ट एसएसबी की अपॉर्चुनिटी हर 6 महीने में क्रमबद्ध तरीके से मौका। एक बैच आपका प्रॉपर तरीके से अप्रैल स्टार्ट होता है तो दूसरा बैच आपका प्रॉपर तरीके से अक्टूबर में स्टार्ट होता है। बिल्कुल अभी जैसे ही एनसीसी 52 एंट्री की बात करें तो प्रोसीजर तेजी के साथ डन हो रहा है उनका एसएसबी का भी, और फाइनली वो अक्टूबर में जाके बैच में ज्वाइनिंग करेंगे। और साथ ही साथ देखिए तुरंत घोषणा हो चुकी है जो अप्रैल हमारा 2023 का बैच है ओटीए के लिए, ऑब्वियसली ओटीए चेन्नई के लिए जो है जो बैच हमारा है उसकी भी घोषणा हो जाती है। जो 1 अप्रैल 2023 को बैच स्टार्ट होना है उसकी प्रक्रिया अभी से जारी हो जाती है। हर बार क्रमबद्ध तरीके से मौका, बट प्रश्न यही अहम है कि केवल क्या फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या वाकई में इस बार आपने डिसाइड किया है कि सर इस बार मुझे इस एंट्री को फोड़ना है किसी भी कीमत में, सर फाइनली मेरे को रेकमेंड होना है। अगर ये जज्बा और जुनून है तो स्वागत है आप सबका मेजर कलसी परिवार में, क्योंकि देश का इकलौता एकेडमी मेजर कलसी क्लासेस जो किसी 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन की ट्रेनिंग नहीं देता है, बल्कि एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम एमकेसी कैंपस में जो आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि नाउ यू आर रेडी टू क्रैक द एसएसबी, और तभी आपको यहाँ से जाने का आदेश है। चार्जेस कोई बार बार नहीं लगते, एक बार चार्ज लगेगा। एक प्रॉपर ट्रेनिंग जहाँ आप हमारे कैंपस में रहते हुए अपनी सॉफ्ट स्किल से लेकर के, पर्सनैलिटी से लेके, कम्युनिकेशन से लेकर के हर सेगमेंट पे काम कर सकते हैं। बिकॉज इट्स वेरी ट्रू कि हमें टेक्निक तो पता ही है, आप इतनी बार एसएसबी फेस कर चुके हैं। इट्स नॉट बिग डील फॉर यू कि आपको ये नहीं पता कि हाँ बीएसटी बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट में सर ड्यूरिंग ओआईआर और पीपीडीटी क्या करना है, ड्यूरिंग साइकोलॉजी टैट वैट एसआरटीएसडी में हमें क्या करना है, ड्यूरिंग मॉक इंटरव्यू में क्या बातों का ध्यान रखना है सर, कैसे होता है, या जीटीओ में किन टास्क का हमें कैसे ख्याल रखना है, वो आउटडोर के हों या फिर इंडोर के टास्क हो। अब अहम ये हो जाता है कि उस टास्क में जिस तरह के पर्सनैलिटी एस्पेक्ट आपसे मांगे जाते हैं क्या उस लेवल के पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके अंदर हैं, क्या वाकई में वो स्किल्स आपके अंदर है जो एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग साइकोलॉजी टेस्ट आपसे की जाती है। बिकॉज हम क्रमशः आपके डोजियर को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं और आपको इंडिविजुअल फीडबैक देते हैं आप में कहाँ कमी है। हम इंडिविजुअल आपका मॉक इंटरव्यू करते हैं टू मेक यू रियलाइज़ कि आखिर आप कहाँ कमी कर रहे हैं और क्या आपको बेहतर करना है। आपका प्रॉपर बीएसटी में प्रॉपर ओआईआर का रिजल्ट आपके सामने होता है, स्क्रीनिंग राउंड में पीपीडीटी का प्रॉपर फीडबैक एंड रिजल्ट आपके सामने होता है। जीटीओ में रियल जर्नी से हम आपको लेके गुजरते हैं, चाहे इंडोर टास्क हो चाहे आउटडोर टास्क हो, रियल तरीके से। वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की, जहां हमारे साथ विंग कमांडर केपी ठाकुर सर हैं, हमारे साथ कर्नल जुनेजा सर हैं, कैप्टन एसके सर, पूरी एक्सपर्टाइज टीम आपके साथ काम करती है और आपको उस लेवल पर डेवलप करती है। तो नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन। मैं आप सबसे कहना चाहूँ देश के जितने भी एनसीसी एस्पिरेंट हैं, बच्चा इस बार फॉर्म ही नहीं भरना है, इस बार सच्ची तैयारी करना है। और सच्ची और अच्छी तैयारी की बात आती है तो एमकेसी इज द ओनली ऑप्शन इन इंडिया जो आपको देगा बेस्ट एसएसबी गाइडेंस, स्पेशली एनसीसी एंट्री के बच्चों के लिए। हम जम के आप पे काम करना चाहते हैं, आपके कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, हर सेगमेंट, क्योंकि आपके एक्सपोजर अच्छे हैं, एक्स्ट्रा कैलकुलर आपका अच्छा है, आपने बहुत सारे कैंप किए, इतने सारे एफर्ट्स किए, तो बीइंग अ लीडर आप परफेक्ट हैं। बस जरूरत है उस लीडरशिप क्वालिटी को सही ढंग से रिप्रेजेंट कराने का, उसको एक्सप्रेस कराने का। जिस समय जिस तरह की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग टेस्ट, वो राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हर दृष्टिकोण से हमें बेहतर बनाना है। तो आइए एमकेसी कैंपस में उस समय दीजिए, फॉर्म तो भरिए ही भरिए, बट फटाफट आके एमकेसी कैंपस का हिस्सा बन जाइए। डेट सिलेक्शन लिंक का इंतजार नहीं करना है, अभी से लग के तैयारी करना है, तभी जाके जो नवंबर दिसंबर की डेट आएगी उस पर आप बेहतर कर पाएंगे और एसएसबी में कमाल कर पाएंगे। और इस बार मुझे सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल एमकेसी का हिस्सा बनाइए। हम जान लगा देंगे आपको फाइनली उस स्टेज तक डेवलप करने के लिए जो आपके लिए ज़रूरत है। तो बिल्कुल ओटीए चेन्नई के लिए अप्रैल 2023 बैच की जो है घोषणा हो चुकी है। सी सर्टिफिकेट होल्डर जितने भी बच्चे हमारे हैं इसको जम के अप्लाई करें। शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री कही जाएगी इंडियन आर्मी के अंतर्गत
जाती है। 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का शेड्यूल है। मोड ऑनलाइन ही है। 50+ वैकेंसीज़ हैं। एज का क्राइटेरिया हम लोग समझ लें तो मोटा मोटा तो 19 से 25 साल है, बट इसको डिटेल में भी समझ लेते हैं। तो 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004, मतलब 2 जनवरी 1998 से भी है, 1 जनवरी 2004, दोनों ही डेट इंक्लूसिव भी हैं और साथ ही साथ इनके इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बड़ा कन्फ्यूज़न, कुछ नहीं कन्फ्यूज़न होना चाहिए, सिंपल आपकी डिग्री होनी चाहिए। 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर को मिला करके। तो कोई चिंता का बात नहीं है। अगर मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में भी हैं तो आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 50% आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बनाते चले आए हैं, हाँ उस समय रिक्वायर्ड होगा जब आप फाइनली ज्वाइनिंग पे जा रहे होंगे तो उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे जो कि बिल्कुल 50% एग्रीगेट मेंटेन कर रहा हो। मैं ये कहना चाहता हूँ दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एनसीसी एस्पिरेंट। इसको मिस मत करिए। आई थिंक देखते देखते एनसीसी 50 आपके सामने भी था, 51 गया, 52 गया और फाइनली 53 आपके सामने है। क्या वाकई में ये 53 से 54 होगा इस बार, 55 होगा, या वाकई में इस बार आपको कर दिखाना है? तो मैं देश के जितने भी एनसीसी एस्पिरेंट हैं मैं कहना चाहता हूँ बेटा एमकेसी आपको वो माहौल देगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन क्लासेस आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, ढेर सारी एक्टिविटीज़ जिससे आप में एक्सप्रेसिव जो है क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएं। एक वो लीडरशिप एक्चुअल में बनानी है आपके अंदर जो एसएसबी में जाके कमाल कर सके। और आई एम टेलिंग ऑनेस्टली एमकेसी वो करके दिखाएगा। तो फिर इंतजार किस बात का, फटाफट उठाइए अपना फ़ोन और कॉल करिए 9696330033 पर, या विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट www.magicalcclasses.com। ज़बरदस्त ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हैं और ज़बरदस्त ऑनलाइन पे भी अवेलेबल हैं, बेहतरीन एसएसबी बुक्स के साथ जो कि परफेक्ट प्लान के साथ बनाई गई हैं, परफेक्ट बनाई गई हैं आपकी इस पूरी एसएसबी के जर्नी के लिए। तो फटाफट आइए, एमकेसी का हिस्सा बनिए और इस बार इस एनसीसी एंट्री में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।